क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। इस शख्स को आप देख सकते हैं कि ये अरिजीत सिंह के दीवाने हैं। अरिजीत सिंह साहब को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं और जो है इनकी जो गायकी है वो आप तक पहुंच चुकी है। आयत की तरह पढ़ता हूँ मैं, जैसे हुर्फ से लिखा तेरा नाम, याद करूँ तुझे ऐसे मैं जैसे याद खुदा को तेरा नाम। खेसारी लाल और पवन सिंह के दीवाने तो पूरे बिहार के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, पूरी दुनिया में पवन सिंह खेसारी को लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो बिहार के रहने वाले हैं लेकिन बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। बॉलीवुड में एंट्री इसलिए कर चुके हैं क्योंकि उनके आप गीतों को सुनेंगे, उनके संगीतों को सुनेंगे तो यकीनन आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं आज आपको अमान अली से मिलाना चाहता हूं और ये तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में भोजपुरी का माहौल है, हर व्यक्ति भोजपुरी गाना सुन करके भोजपुरी कलाकार बनना चाहते हैं। आखिर अमान अली जो है ये हिंदी गाना क्यों गा रहे हैं, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमान भाई, मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह से अभी गाना गा रहे हैं, आप बिहार में हैं, बिहार से हैं, बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं। बिहार में जो है ज़्यादातर भोजपुरी का माहौल है, सब लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं और भोजपुरी गाना सुन करके भोजपुरी के कलाकार बनना चाहते हैं, भोजपुरी के गायक बनना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी पहचान जो है, अपनी गायकी जो है वो हिंदी से आपने शुरुआत की है, हिंदी गानों से शुरुआत की है। इसकी मुख्य वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था और कभी मैंने सोचा नहीं कि भोजपुरी में जाऊं। हमेशा मैं सोचता था कि मैं मतलब बॉलीवुड सिंगर बनूं, प्लेबैक सिंगर, मतलब बॉलीवुड सिंगर बनूं, ऐसे जैसे लोग अरिजीत सिंह ये सब हैं उन लोग की तरह बनूं। तो मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे लाइन से, हिंदी लाइन से थे, पर वो भोजपुरी ज्वाइन कर लिए हैं बाद में जाकर। तो मुझे भी लोगों ने कहा कि आपने हिंदी ट्राई किया, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप एक बार भोजपुरी ट्राई करके देखो कि कैसा फील होता है, क्या होता नहीं होता है। पर वो कहते हैं ना कि एक ही ट्रैक पे रहना चाहिए, ट्रैक चेंज करने से दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सुना ही नहीं किसी की बात। मैं बोला नहीं, मैं हिंदी में हूँ, लास्ट तक हिंदी में रहूँगा और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर आप अरिजीत सिंह को सुनते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम जितने कलाकार हैं उनको आप सुनते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो शख्स हैं जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, अमान अली से, ये ज़्यादातर जो है अरिजीत सिंह साहब को सुनते हैं, उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं चाहूँगा कि अरिजीत सिंह के कुछ गाए हुए गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। दरअसल बात ये है कि उनकी आवाज़ में वो कशिश, वो दर्द है कि लोग सुन के रो देते हैं। वही मैं चाहता हूँ कि मेरे गानों से लोग रोएं। सबसे ज़्यादा मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी गाऊँ वो उनके हार्ट को, दिल तक पहुँचे, हार्ट तक जाए। तो इसलिए मैं मतलब उनकी गाने ज़्यादा सुन। मैं चाहूँगा कि उनकी गाई हुई कुछ गीतों को आप पेश करें, सुनाएं। एक उनका है मतलब खामोशिया सॉन्ग। जी जी। तो उनका एक लाइन था, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले ज़रा। खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। थैंक यू। देखा आपने, सुना किस तरह से गीत को पेश करते हैं, गाना गाने का जो अंदाज है, गाना में रस टपकता है और आपने देखा कि गायकी असल में इसी का नाम है।
जिस तरह से भोजपुरी का माहौल बना हुआ है इस वक्त, ज़्यादातर लोग जो है भोजपुरी गाने पसंद करते हैं। लेकिन इस शख्स को आप देख सकते हैं कि ये अरिजीत सिंह के दीवाने हैं, अरिजीत सिंह साहब को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, और जो है इनकी जो गायकी है वो आप तक पहुंच चुकी है, इनकी आवाज़ जो है आप तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमान अली साहब का कई गाना जो है मार्केट में आ चुका है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे इसका गाना आता है, अमान अली ऑफिशियल्स। तो अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो वहां से जाकर के इनके वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अमान जी, मैं चाहूंगा कि आपके अपने गीत जो आपने तैयार किया है, जो रिलीज हो चुका है, वो चाहूंगा मैं दर्शकों को सुनाएं। मेरे कई सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं मेरे चैनल पे, और अभी फ़िलहाल में इश्क मुसाफिर रिलीज़ हुआ है जी। उसका कुछ लाइन मेरे को बहुत प्यारा लगता है, जैसे कि ये लाइन है, आयत की तरह पढ़ता हूँ मैं, जैसे हुर्फ से लिखा तेरा नाम, याद करूँ तुझे ऐसे मैं, जैसे याद खुदा को तेरा नाम, दिल इबादत कर रहा है रब से यही सुबह शाम। ये वाला। क्या बात है, बहुत ही अच्छा अंदाज है आपका। मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको भरपूर कामयाबी मिले, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक ईश्वर आपको पहुंचाए। अमान जी, मुझे आप ये बताइए कि आप गायकी कब से कर रहे हैं? संगीत की तालीम कहीं से ली है या फिर आप ऐसे ही गा रहे हैं? मैं गायकी में बचपन से करता हूँ, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, जो भी आवाज़ जो चीज़ भी है वो ऊपर वाले ने दिया है। तो मैंने कहीं सीखा तो नहीं है, लेकिन शुरू में जब कुछ मतलब मन था कि सीखूं मैं, तो हमारे समस्तीपुर में मतलब क्लास थे, तो वहाँ मैं ज्वाइन किया था, पर वहाँ ज़्यादा ठीक से नहीं सीख पाया क्योंकि वहाँ टाइम नहीं दे पाते थे टीचर, तो वहाँ छोड़ दिया। तो जो सीखा यूट्यूब से और सुन के सीखा, जो भी सीखा, जैसे कि आलाप लेना, जो भी चीज़ लेना, हाई स्केल लेना, जो भी लेना, वो मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो मैंने कहीं सीखा नहीं है फ़िलहाल, जो चीज़ है सब ऊपर वाले का देन है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है दर्शकगणों जो गॉड गिफ्टेड होती है, और ये अमान अली साहब जो हैं, ये कहीं से इन्होंने संगीत की तालीम नहीं ली है, लेकिन बाकमाल गा रहे हैं। यूट्यूब से सीख करके गायकी कर रहे हैं और गा रहे हैं। इनका गाना जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हिट है। अगर आप देखेंगे, इनके चैनल्स को खोल करके देखेंगे तो 3.5 लाख व्यूज़ एक वीडियो पे आया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिस पर व्यूज़ आ रहे हैं। इस वक्त ये दिल्ली में मौजूद हैं, एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। बहुत जल्द इनका नया गाना आने वाला है। तो क्या है गाना, कब ये गाना आएगा आपका? अभी फ़िलहाल हम लोग ने 3 गाने शूट किए थे, जिसमें से एक गाना इश्क मुसाफिर आ चुका है और 2 सॉन्ग अभी जस्ट रिसेंटली आने वाला है। अभी हम लोग दिल्ली में रिकॉर्डिंग के सिलसिले से आए हुए हैं। जो 2 सॉन्ग है, एक यारी पे दोस्ती सॉन्ग है जो हमने डेडिकेट अपने दोस्तों को किया है, तो दोस्ती पे सॉन्ग है, और एक सॉन्ग है रोमांटिक सॉन्ग है। तो वो 2 सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने आया हूँ स्टूडियो D18 स्टूडियो प्रोडक्शन, जो हमारे उत्तम नगर में है। मनीष भाई उनके ऑनर है, तो उनके मैं आया हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अमान भाई, आप बिहार से हैं, समस्तीपुर से हैं। बचपन आपका गुजरा होगा गांव में। जब आप बचपन में चलते होंगे, फिरते होंगे, घूमते होंगे, ऑटो में, रिक्शा में, बस में, तो आप जो गाना सुनते थे उस वक्त, तो ज़्यादातर भोजपुरी के गाने आप सुने होंगे। हाँ, मैंने बचपन आपका वहीं। हाँ, बचपन मैंने भोजपुरी बहुत सुना है मैंने। तो आप भोजपुरी में किसको मतलब मानते हैं कि असल में गायक है, उसकी गायकी आपको अच्छी लगती है? भोजपुरी में तो बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब जिसको आप पसंद करते हैं। मैं फ़िलहाल तो क्या कहूँ, मैं किसको पसंद करता हूँ। इनका गाना आप ज़्यादा सुनते हैं? मैं ज़्यादातर 2 लोग हैं उनके गाने ज़्यादा सुनता हूँ, एक पवन सिंह और एक खेसारी लाल। अच्छा, मतलब खेसारी लाल और पवन सिंह के दीवाने तो पूरे बिहार के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, पूरी दुनिया में पवन सिंह, खेसारी को लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पवन सिंह के कुछ गाए हुए गीतों को आप सुनाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप उनको सुनते हैं। तो मैं सुनता हूँ, लेकिन कभी मैंने ट्राई किया नहीं भोजपुरी, तो इस वजह से। बिहार में लोग कहते हैं कि भोजपुरी का माहौल है और ज़्यादातर लोग जो है भोजपुरी गानों में डूबे रहते हैं। भोजपुरी को सुनते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है अश्लील गाना गाते हैं, हिट हो जाते हैं। लेकिन अमान अली जो है, ये सिंगिंग की शुरुआत ही इन्होंने हिंदी से की है। अमान जी, एक और सवाल करना चाहूँगा मैं, और जानना चाहूँगा कि आप समस्तीपुर के कहाँ से हैं, यानी कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं बताऊँगा, पहले उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ भोजपुरी को। मैं ज़्यादा पसंद, मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जब भी माहौल अलग बनाना हो या फिर पार्टी फंक्शन हो तो भोजपुरी बजते ही हैं। तो अगर भोजपुरी बजे और आपके पैर न थिरके तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यानी कि
भोजपुरी पसंद है, लेकिन वही होता है ना कि लैंग्वेज मुझे भोजपुरी के उतने ठीक से आते नहीं हैं, मैं गा नहीं पाता हूँ। लेकिन बचपन में जो सॉन्ग आते थे, मतलब छोटा था तब सॉन्ग आते थे जो बहुत पुराने पुराने सॉन्ग आते थे, मतलब कि जैसे कि होता है ना, बहुत सारे नाम है, तोहर लंघा उठा दिल रिमोट से, इस टाइप के सॉन्ग, वो सब याद था बचपन में पर भूल गया। पर अभी के जो सॉन्ग है, जैसे कि अभी रिसेंटली पवन सिंह उनका आया है लाल घाघरा, तो वो ज़्यादा फेमस हुआ है, तो वो मैं ठीक से सुना हूँ। पर अदर मेरे दोस्तों को ज़्यादातर लैंग्वेज पता है तो वो गा लेते हैं, पर हमसे नहीं हो पाता। हम कुछ भी बोल देते हैं, तो ठीक से हो नहीं पाता है हमसे। तो मैंने कभी भोजपुरी मतलब सीखा नहीं हूँ, मैं रहता हूँ बिहार में, लेकिन भोजपुरी ठीक से बोलने नहीं आता है, तो इस वजह से मैं नहीं रहता। और मैं दरअसल रहता हूँ समस्तीपुर, बिहार, धर्मपुर जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। देखा आपने, भोजपुरी पसंद तो करते हैं, भोजपुरी गाने सुनते तो हैं, लेकिन भोजपुरी गाना गाते नहीं हैं। इसलिए नहीं गाते हैं क्योंकि उसमें इनका बहुत कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है किसमें? हिंदी गानों में। और हिंदी गानों में भी ऐसे ऐसे गीतों को ये उठाते हैं जो गीत जो है हार्ट को टच करे। आपके गीत, आपने अभी इनका गाना सुना। अमान जी, मुझे एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, और मुझे बताइए कि जो गाना आप जो गाते हैं, ये गाना खुद से कंपोज करते हैं, खुद से लिखते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, मैं खुद से कंपोज करता हूँ गाना और लिखता भी हूँ, और अभी तक मेरे बहुत सारे सॉन्ग लिख चुका हूँ मैं अभी तक, और सबको कंपोज करके रखा है मैंने। तो मैं अपनी कंपोजिशन लाता हूँ मतलब कि यूट्यूब पे, और पब्लिक को शो करता हूँ। ऐसे सॉन्ग मतलब लिखता हूँ और पब्लिक के बीच में लाता हूँ जो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़्यादातर पब्लिक हार्टलेस गाना, जैसे सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो वो उस टाइप के सॉन्ग मेरे पास हैं बहुत सारे, तो वो मैं लिख के रखा हूँ। तो वो मैं धीरे धीरे करके अपने यूट्यूब से, अमान अली ऑफिशियल चैनल से उसको निकाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमान अली हमसे बातचीत करने के लिए।